हेलो एवरीवन, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का श्रीराज आरएएस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं जो कि है आरएएस के सिलेबस के बारे में, वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीकी के हम आरएएस प्री के पूरे सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं। पूरे सिलेबस को डिकोड करने से आशय ये होगा कि हमें पता लग जाएगा कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, साथ ही हम ये क्वेश्चंस का ट्रेंड जो रहा है वो भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस पैटर्न पर आते हैं, साथ ही कौन कौन से टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 15 से 20 क्वेश्चन लगभग यहां से पुटअप होते हैं। अब सिलेबस को डिकोड करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि जैसे संविधान है, संविधान से की जो प्रस्तावना है हमारी, तो प्रस्तावना क्या करती है, संविधान को क्या कहीं ना कहीं रेप्लिका है उसकी, उसी तरह जो हमारा सिलेबस जो होता है वो पूरी तरह से क्या है, हमारे एग्जाम की हमारी रणनीति डिसाइड करता है। यानी अगर हमने सिलेबस को अच्छे से डिकोड कर लिया तो हमें क्या है, सही दिशा पता लग जाती है कि किस डायरेक्शन में हमें प्रॉपर्ली तैयारी करनी है। तो क्या हमें पढ़ना है से ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अनवांटेड चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, साथ ही जो अनावश्यक चीज़ें सिलेबस के बाहर होती है, कई बार स्टूडेंट्स क्या है वो चीज़ें पढ़ लेते हैं और उससे समय भी वेस्ट हो जाता है और साथ ही प्री में सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। तो मेरी क्लास का उद्देश्य आज यही है कि सिलेबस को प्रॉपरली डिकोड किया जाए, कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में हैं और कौन कौन से आपको स्किप करने हैं, कौन कौन से हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैटर्न के बारे में कि आरएस प्री का पैटर्न है उसमें साइंस एंड टेक का कितना वेटेज है और साथ ही क्या क्या पूरा प्रोसेस है वो हम देखने वाले हैं। तो स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। प्री का जो एग्जाम होता है सभी को पता है, ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है, यानी केवल छटनी करने के लिए होता है। इसके मार्क्स जो है वो मेंस और इंटरव्यू के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी आपको सिर्फ ये पास आउट ही करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे बहुत ज़्यादा नंबर आ गए तो ठीक है आप बहुत ज़्यादा वो हो गए। यहाँ पर अभी सिर्फ अपना टारगेट ये करना है कि प्री जो है वो क्वालिफाइंग अपनी हो जाए, यानी अपन मेन्स के लिए क्वालिफाई हो जाए, यही सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। तो ये जस्ट जो पहला चरण है वो क्वालिफाइंग है। उसके अलावा मैं बात करूँ कि टोटल जो है 150 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के आते हैं? 200 मार्क्स के, ठीक है। 200 मार्क्स के आते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, लगभग 133 मार्क्स। कितने मार्क्स का हो गया? 133, ठीक है। तो 1.33 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको इतने नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 1.33। अब मैं बात करूं कि अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया है तो सभी को पता है कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 से आशय है कि 0.33 मार्क्स जो है आपके एक क्वेश्चन को गलत करने से जो है कट जाएंगे। तो यहाँ पर सही करने पर आपको 1.33 मार्क्स मिल रहे हैं और एक क्वेश्चन को रॉन्ग करने पर 0.33। तो सबसे पहली एडवाइस ये है कि नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। जहां आपको श्योरिटी है या फिर दो ऑप्शन में क्या है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो वहां पर आप थोड़ा हाई रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन जहां पर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है वहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। क्योंकि कई बार क्योंकि नेगेटिव जो आप करके आएंगे ना तो वो आपके सही जो आप करके आ रहे हैं ना वहां पर आपके मार्क्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं और कई बार आप जो है कट ऑफ को पार नहीं कर पाते हैं। तो पहली एडवाइस ये है कि नेगेटिव मार्किंग से आपको दूर रहना है। ओके, अब टोटल प्रश्न हमने बात कर ली, यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो गए, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गई। तो ये तो अपनी ये बात हो गई मोटी मोटी। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो 150 क्वेश्चन हमारे आएंगे, ठीक है। उसमें से अब मैं पूछे कि मैम सेफ स्कोर जो है वो क्या हो सकता है आरएएस प्री। अब अपन बात कर रहे हैं अपना टारगेट जो है वो क्या है, आरएएस प्री 2026 है। तो आरएएस प्री 2026 का मैम सेफ स्कोर क्या हो सकता है कि इतने मार्क्स या इतने क्वेश्चन जो है वो मैं सही करके आ जाऊंगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस ये है, अगर अपन सबसे पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें, ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में हमारी कट ऑफ एक मेल की अगर हम बात करें जनरल जो है उसमें 79.59 के आसपास गई थी, यानी लगभग हम 80 मार्क्स मान लेते हैं, ठीक है, 80 मार्क्स के आसपास गई थी। इसी तरह अगर 2023 की बात करते हैं
तो कितने गई थी, 100 के आसपास गई थी, ठीक है, ये सभी को पता है। अब ये इसका 100 जाने का भी ये था कि पेपर जो था वो बहुत ही फैक्चुअल आ गया था, और जबकि यहाँ पर कम जाने का ये था कि पेपर काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल था। तो एकदम से कट ऑफ में जो है वो 20 अंकों का अंतर हमें देखने को मिला था। अब जो है अगर हम 2026 की बात करें, क्योंकि अभी हमारा टारगेट क्या है, 2026 है, तो हम जो है 2026, दिलखुश पेन सही नहीं चल रहा, पेन ऊपर वाला चेंज कर दो। 2026 जो है, 2026 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो हमको एक सेफर साइड लेते हुए, यानी हमें सेफ साइड लेते हुए अगर हम बात करें तो 105 नंबर पर हम सिक्योर हो सकते हैं। यानी हमारी तैयारी ऐसी हो कि हमें 105 नंबर जो है वो कम से कम लाने हैं। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 150 में से 80 से 85 क्वेश्चन, यानी 82-85 क्वेश्चंस जो है वो सही करने ही होंगे अगर आपको प्रीलिम्स को पास करना है। क्योंकि जैसे ही अगर हम सेफ साइड होते हैं तो हम प्री के दूसरे दिन ही क्या है, मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। अदरवाइज हम कंफ्यूज रहते हैं कि मेंस की तैयारी करें नहीं करें, प्री होगा नहीं होगा। तो इस डायलेमा से बचना होगा। उस डायलेमा से बचने के लिए हमें क्या है, प्री को क्वालिफाई करना होगा, और उसके लिए हमारा टारगेट है कि हम 80 से 85 क्वेश्चन जो है वो सही करके आए, यानी 105 मार्क्स जो है कम से कम आए। क्योंकि जो 2023 की कट ऑफ है वो मैक्सिमम यानी 100 मार्क्स के आसपास गई थी, तो उसके ऊपर हम 5 नंबर लेके चल रहे हैं, तो उतना तो हमें स्कोर करना ही करना है। तो ये तो हो गया कि हमें कितना स्कोर हमें टारगेट करना है। अब टारगेट तो करना है, लेकिन अब जो है मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपना एक अच्छा खासा वेटेज है। अगर मैं 2024 की ही बात करूं तो लगभग 21 क्वेश्चन, ठीक है, वैसे 20 क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर से रिलेट करते हुए 21 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछे गए हैं, जिसमें साइंस का स्टैटिक पार्ट भी है, और अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी जो करंट बेस्ड है उसको मिलाकर 21 से 22 क्वेश्चन भी जो है वो पुटअप हुए हैं। जब अपन PYQs डिस्कस करेंगे 2024 वाले, तब मैं आपको पूरा बताऊंगी कि किस किस सेक्शन से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट। देखो, अब आप बोलेंगे मैम आपने ये तो बता दिया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्कोरिंग है इतने हैं, लेकिन हमारा तो साइंस का बैकग्राउंड ही नहीं है, हम कैसे करें। ठीक है, तो चाहे साइंस के बैकग्राउंड वाले हो या नॉन जो है PCM वाले हो, PCB वाले हो, यानी साइंस बैकग्राउंड से हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है बेसिक जो है स्टैटिक पार्ट है, वो तो सबको पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत डीप में जाए। जो जनरल साइंस आप यूज़ करते हैं, जैसे कि कुकर में खाना कैसे पकता है, या फिर मैं कह दूं कि रोड पे जो है गाड़ियाँ कैसे चलती है, तो बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स है। जैसे कपड़े धोते हैं तो कपड़े साफ कैसे होते हैं, ठीक है, साबुन और अपमार्जक कैसे काम करते हैं, पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एक जनरल आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जनरल साइंस जस्ट आपका सामान्य ज्ञान वो चेक करते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो स्टैटिक में कुछ जो आप जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं वो, प्लस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो करंट बेस्ड है, जिसमें कितने 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो करंट बेस्ड होते हैं, जिसमें डिफेंस देख लीजिए या फिर इसरो वाले देख लीजिए, या और भी जो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है उसके ऊपर प्रश्न बनते हैं। तो 7 से 8 क्वेश्चन जो है ये भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। तो करंट अफेयर्स तैयार करेंगे तो ये तो अपने आप में वैसे ही तैयार हो जाना है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि साइंस वाले हो नॉन साइंस वाले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। बस ये है कि कुछ पार्ट्स को आपको थोड़ा सा समझ के रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा समझिए और फिर उसके बाद में करिए। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि साइंस एंड टेक को मैं भी आपको काफ़ी ईजी लैंग्वेज में जो है पढ़ाने वाली हूँ। साथ ही कुछ जो है कुछ वीडियोस मैंने जो है कॉन्सेप्ट के चैनल पे डाले भी हैं, तो वहाँ पर भी आप जाके समझ सकते हैं। जैसे क्रिस्पर Cas9 का मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर आप काफ़ी इजी वे में जो है उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक पार्ट जो है वो आप थोड़ा पढ़िए, साथ ही करंट से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो साइंस एंड टेक जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना जो है साइंस बैकग्राउंड वाले जो नहीं है वो समझते हैं। यानी आप चाहे आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, डरने की बात नहीं है। ईजी एक पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने आप में स्कोरिंग है 20 से 22 क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं अदर बात करूँ, बहुत जगह आपको मिलेगा कि 15 से 18 क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं 2024 की बात करूँ तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन से पूछे गए हैं। तो देखिए कितना वेटेज जो है वो अपने आप में इसका है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज की।
कि आपको कहाँ से साइंस एंड टेक को कवर करना है, या साइंस को जो है आप कहाँ से कवर करेंगे, वो इम्पोर्टेंट आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक बुक्स पढ़िए, ठीक है। जो मिनिमम जो बेयर बुक्स है वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। मिनिमम बेयर बुक से आशय है कि जो एनसीईआरटी है उसमें भी अपन 6th 10th की बात करें, ठीक है, उसमें आरबीएससी की पढ़िए आप एक, तो साथ ही एनसीईआरटी की पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो है समझाया हुआ है। वहां से ऑलमोस्ट जो है आपका जो है ये दोनों बुक्स जो है आपको कवर करेगी, और दोनों ही सेक्शन जो है वो स्टैटिक पार्ट को और साथ में अदर जो टॉपिक्स है उनको कवर करती है। और साथ ही मैं आपको बताऊं 11th और 12th की फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की, ये तीनों की ही कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं। तो सिलेबस को आप लीजिए, चाहे वो हार्ड कॉपी में लीजिए चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में लीजिए, सिलेबस को आप डिकोड करिए, देखिए, और उससे मैच करते हुए जो जो चैप्टर्स जो है वो दिए हुए हैं उनको आप देखिए, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको तैयारी करनी है। तो समझ में आ गया आपको कि बेस तो आपको बनाना ही पड़ेगा। यानी 6th से 10th की आरबीएससी या एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कर लीजिए, साथ ही 11th और 12th की पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है वो भी आप रेफर करिए। उससे क्या होगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो मस्ट है ही है आपको ये पढ़ना, यानी मैं कहूँगी 200% जरूरी है, आपको ये बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी। इसके बिना आप जो है प्री और मेंस दोनों निकालना भूल जाना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं एनालिटिकल आएगा। अब एनालिटिकल इस तरह से आएगा कि जब आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे ना तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है पहली बात तो ये, यानी ये 2 बुक्स हो गई, और ये जो है प्री में ही नहीं आपको मेंस में भी काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो ये हो गई। उसके अलावा एनआईओएस और इग्नू की बुक्स, ठीक है, ये दोनों ही बुक जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। आरपीएससी जो है वो खुद बोल रही है कि हम जो है ऑथेंटिक सोर्स से उठाएंगे, और अब तो यूपीएससी के चेयरमैन ने भी बोला है कि ऑथेंटिक सोर्स पढ़िए, जैसे पीआईबी पढ़िए, सूजस पढ़िए। यानी अगर राजस्थान में अगर हम सूजस की बात करें, यूपीएससी के चेयरमैन ने नहीं बोला है, मैं कह रही हूँ आपको कि ऑथेंटिक सोर्स जो है वो पढ़ने हैं। जैसे सूजस पढ़ना है आपको, पीआईबी पढ़नी है, गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट है जैसे राजस्थान की डीआईपीआर है, वहाँ पर आप जाइए, अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है ऑथेंटिक आपको मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर आप विजिट करिए। तो ऑथेंटिक सोर्स जो है वो आपको लेने ही लेने हैं। तो इग्नू हो गया, एनआईएस हो गया, तो सारे जो है ऑथेंटिक सोर्स, उसमें आप सारा नहीं पढ़ो, जो जो आपके सिलेबस में चैप्टर है उनको आप जो है देख सकते हैं। अब बोलेंगे मैम ये बुक्स मिलेगी कहाँ? ऑनलाइन वेबसाइट पे आप सर्च करिए इजीली, जिस भी माध्यम में आपको चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, सभी मीडियम्स में ये अवेलेबल है। तो आप वहाँ से देखिए, आराम से पढ़िए। फिर आता है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स तो देखिए आप न्यूज़पेपर से कवर कर लीजिए, ऑथेंटिक वेबसाइट जो मैंने आपको बताई अभी, सूजस, पीआईबी, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, इसके अलावा डीआईपीआर, तो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स, ऑथेंटिक वेबसाइट से आप करंट अफेयर्स को कवर करिए, क्योंकि साइंस एंड टेक में करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि साइंस एंड टेक में करंट बेस जो है 7 से 8 क्वेश्चन, और कई बार तो 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। इसलिए करंट बेस जो है साइंस एंड टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई हमारी सोर्सेज की बात कि सोर्सेज आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ कि करंट अफेयर्स की मैं यूट्यूब पे क्लासेस भी ले रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। वहाँ पर मैं वीकली जो है करंट अफेयर्स डिस्कस करती हूँ। उसमें मैं पर्टिकुलरली साइंस से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ होती है तो उसको भी मैं डिस्कस करती हूँ, तो स्पेशली कवर करती हूँ। तो वहाँ से, और टोटली न्यूज़ जो होती है वो पीआईबी, गवर्नमेंट वेबसाइट्स और साथ ही सूजस से रिलेटेड होती है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साइंस के कुछ वीडियोज़ भी जो है वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपना चलते हैं कि आरएएस प्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ट्रेंड एनालिसिस को देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन इस सेक्शन से, अगर अपन 3-4 एग्जाम्स देखें लास्ट की तो उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो लेटेस्ट हुआ है आरएएस प्री 2024, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन, ठीक है, ये तो मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन जो है करंट बेस भी है। यानी जब मैंने इसको डिकोड किया आरएएस प्री 2024 के पेपर को, तो यहाँ पर 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछे गए हैं। जिसमें अगर मैं देखो एक क्वेश्चन आया था सुविधा ऐप, ठीक है, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया, सुविधा कुछ ऐप था 2.0, इसके बारे में जो है आरएएस प्री 2024 में पूछा गया था।
तो सुविधा, अब ये पूछा गया था कि ये ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, यानी किसने जो है प्रारंभ की है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, सीबीआई का था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आंसर इसका ईसीआई था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जो भी पार्टियां वगैरह होती है उनके ट्रांसपेरेंसी के लिए। लेकिन अब देखो, मैंने करंट अफेयर्स में लास्ट अभी एक अभय नाम का, ठीक है, ABHAY, अभय नाम का AI चैटबॉट आपको पढ़ाया था। तो ये जो है सीबीआई के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो आप खुद देखिए, मैंने ये न्यूज जो है PIB से उठाई थी, तो अब वही न्यूज जो है सिमिलर जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य यही है कि ऐसे जो है चीजें पढ़िए। तो मैंने करंट अफेयर्स में जो है, इसीलिए इस क्वेश्चन को देखते हुए जो है मैंने ये अभय को कवर किया था। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो RPS से उठाती है और डायरेक्ट जो है ऑथेंटिक सोर्स से उठाती है। तो ये जो है डायरेक्टली PIB में दिया हुआ है और वो जो क्वेश्चन आया था वो भी PIB में दिया हुआ था। ओके तो बात मेरा यही है कि ऑथेंटिक जो है सोर्सेज से आप पढ़िए। ओके नाउ RS प्री 2023, इसमें भी लगभग 19 से 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, 19 से 20 क्वेश्चन। इसी तरह RS प्री 2021 में 19 क्वेश्चन और RS प्री 2018 में भी 20 क्वेश्चन। यानी साइंस का वेटेज में मानूं ना तो 20 से 22, जिसमें करंट भी शामिल हो गया है। क्योंकि करंट का अगर साइंस में कोई पार्ट आ रहा है तो वो आप साइंस एंड टेक में मानेंगे ना, क्योंकि आप पढ़ तो साइंस एंड टेक में रहे। तो 20 से 22 क्वेश्चन का वेटेज अपने आप में क्या है, एक बहुत ही बड़ी बात है इस सेक्शन से। तो ये सेक्शन आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्री में सिलेक्शन लेना हो, चाहे मेंस में मार्क्स में आप स्कोरिंग करना हो, उन दोनों ही जो है वहां पर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके अब आते हैं अपन सिलेबस पर। मेन जो है अपना सिलेबस। अब हम सिलेबस के एक एक टॉपिक को डिकोड करेंगे कि क्या है टॉपिक के अंदर, साथ ही किस सेक्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप होते हैं। यानी प्री मैं कुछ टॉपिक को, भाई मैम मेरे को तो ये बता दो कि मैं बिल्कुल ज़्यादा पूरा साइंस नहीं पढ़ सकता, मेरे को साइंस से फोबिया है, मैं बिल्कुल नहीं जानता या जानती, मुझे तो आप सेलेक्टेड टॉपिक बता दो, मुझे तो ये पढ़ना है। तो वो जो है वो भी अपन जानेंगे। अब देखो, साइंस एंड टेक का ये अपना सिलेबस है, जिसमें पहला टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, यानी एवरीडे साइंस। अगर मैं इसको बोल दूं तो क्या है, एवरीडे साइंस, यानी डेली लाइफ में जो हम साइंस यूज करते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कुकर में खाना कैसे पड़ता है, कैसे बनता है। उसके अलावा कपड़े जो है वो कैसे सूखते हैं, और साथ ही जो कपड़े जो गंदगी हो जाती है वो कैसे साफ होते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि पहाड़ों में जब हम जाते हैं तो वो वायुदाब हमें कैसा फील होता है, अंतरिक्ष में जाते हैं तो कैसा फील होता है। तो मतलब बहुत सारे डेली लाइफ में हम इतनी चीजें यूज करते हैं, वो सारी ही क्या है यहाँ पर इंक्लूडेड है। अब देखो सिलेबस को अगर मैं थोड़ा सा और करूँ तो साइंस का सिलेबस जो है हम इस तरह से तोड़ते हैं। देखो पहला आ जाता है फिजिक्स, अगर हम इसको टुकड़ों में थोड़ा पढ़े, फिजिक्स, फिर आ जाती है हमारी केमिस्ट्री, और फिर आ जाता है बायोलॉजी। प्री का सिलेबस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके अलावा एनवायरमेंट, और एक सेक्शन बच जाता है हमारा टेक। ठीक है, तो इस तरह से ये सिलेबस जो है टोटली जो है वो हमारा देखें तो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी पहला फिजिक्स हो गया, दूसरा केमिस्ट्री हमें पढ़नी है, बायोलॉजी हमें पढ़नी है, और एनवायरमेंट हमें पढ़ना है, और टेक भी हमें पढ़ना है। तो ये जो सेक्शन है कौन कौन से वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब ये क्या है, हम जो है ये किसे एनसीईआरटी और आरबीएससी, मैंने बोला आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी से काफ़ी हद तक आपका लगभग जो है ये तैयार हो जाएगा। 80% के लगभग, 20% आप करंट अफेयर से रिलेट करते हुए इसको पढ़ सकते हैं। अब एनवायरमेंट में कुछ तो आपको एनसीईआरटी से कवर करना है या आरबीएससी की बुक से, जो आप सही लगती है। ठीक है, तो एनवायरमेंट ये हो गया। फिर साथ ही जो है ये करंट के हिसाब से भी पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि कई बार समिट वगैरह होते हैं, करंट में कोई मुद्दा चल रहा है एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो उसको रिलेट करते हुए पढ़ना है। और ये टेक वाला जो पार्ट है ये कंप्लीटली ही क्या है, हमारा करंट बेस्ड है। ठीक है, यानी करंट अफेयर्स पर इस पार्ट के लिए हमें फोकस करना ही करना पड़ेगा। स्टैटिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ सकते हैं किसी बुक से, लेकिन जब तक आप इसको करंट से रिलेटेड नहीं करेंगे तो ये सेक्शन क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट जो है वो यहाँ पर वो सही हो नहीं हो, डोंट श्योर, मतलब अच्छा हो नहीं हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ जो है करंट बेस इसके साथ रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट प्लस करंट बेस्ड जो है ये सेक्शन हमारा रहने वाला है। तो साइंस का सिलेबस ये हो गया।
ओके, अब जो ये वाला सेक्शन है वो साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए तो क्या है, थोड़ा इजी है, और ये जो दोनों है ये साइंस वाले हो चाहे नॉन साइंस हो, दोनों के लिए क्या है, बिल्कुल इक्वली है। तो अब ये जो है इस सेक्शन में जो है वो टॉपिक आप पढ़िए जो साइंस वाले नहीं हैं, जो आपको ईजी लगते हैं, जो डेली लाइफ में काम आते हैं, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो, जैसे मैं आपको बताऊं ये वाला कि दैनिक जीवन में ये, अब जैसे मान लो अम्ल क्षार वाला हो गया कि खटाई वगैरह जो होती है, ठीक है, तो कौन कौन से हम यूज करते हैं, फल जैसे कैसे पकते हैं, तो ऐसे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन जो है, मोमबत्ती कैसे जलती है, तो बहुत सारे डेली लाइफ के क्वेश्चंस या मैं कहूँ बहुत सारे यूजेस जो हम करते हैं वो सारी इसमें पढ़नी है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें पढ़ने हैं इसके अंदर। अब चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो और केमिस्ट्री हो, तीनों के कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया इसका। अब जैसे मैं बायोलॉजी की बात करूं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, साथ ही जो हम खाना खाते हैं वो कैसे पचता है, यानी भोजन का डाइजेशन जो है वो कैसे होता है, लार वाला कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे होता है, तो ये सारे जो है इसके अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा दूध से दही कैसे बनता है, दूध से दही जो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है वो हो गया, दूध और दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, तो ये सारी ही चीज़ें जो है वो हो जाती है इसके अंदर। इसके अलावा जो मैं बात करूँ रक्त वगैरह, बायोलॉजी में ये सब हो गया। उसके अलावा बॉडी जो पार्ट्स है वो सारे जो है वो किस तरह से फंक्शंस करते हैं, सारे पार्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि जो दैनिक जीवन में आप यूज कर रहे हैं ना, बस उन्हीं को पढ़ना है, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना। अब आप बोलेंगे मैम ये तो बहुत ही बड़ा जो है सेक्शन है, मेरे से तो नहीं हो रहा। इसका देखो एक सॉल्यूशन और है मेरे पास कि मेंस का सिलेबस आप निकालिए। मेंस के सिलेबस में जो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो टॉपिक वहां पर दिए हुए मेंस में, वो टॉपिक भी आप जो है पढ़ लीजिए तो भी काफी है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अलग अलग सिलेबस जो है वो दिया हुआ है, साथ ही आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाएगी और साथ ही आपका जो है ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेंस का सिलेबस देखिए, पीसीबी वहां से कवर कर लीजिए। ओके, तो ये तो हुआ पहला वाला जो टॉपिक है एवरीडे साइंस वाला। अब हम चलते हैं दूसरा टॉपिक है हमारा कंप्यूटर्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी आईसीटी, इंफॉर्मेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी वाला सेक्शन है। तो अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है कंप्यूटर्स वाला। अब देखो इसके बारे में भी थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। और आईसीटी, अब ये वाला जो सेक्शन है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब देखो इसमें एक, अच्छा पुराने वाले में एक बात तो रहेगी कि इस वाले सेक्शन से मैम आपने ये तो बताया ही नहीं कि कितने क्वेश्चन आते हैं। इस वाले सेक्शन से अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो इससे आते हैं, जिसमें अगर फिजिक्स से 2 मान लीजिए, केमिस्ट्री से 2 मान लीजिए, बायोलॉजी से 1 मान लीजिए, और कई बार 2-2 पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज अपन निकाले तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो इस फर्स्ट टॉपिक से पूछते हैं। तो अब आप देखिए कि बाकी के जो क्वेश्चन है, अगर मैं 20 क्वेश्चन में से निकाल दूं तो 15 क्वेश्चन वाला ये है। तो अगर किसी को डर लग रहा है तो वो ये सेक्शन छोड़ भी सकता है, जिसका टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो वो सिलेबस का ये टॉपिक छोड़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ोगे तो 1-2 मार्क्स मिल जाते हैं तो अच्छी बात ये है ना, 1-2 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। तो बात ये है, इतने क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरा चलते हैं, ये हमारा कंप्यूटर और आईसीटी वाला। अब कंप्यूटर और आईसीटी में मैं बात करूं तो इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, 1 से 2 क्वेश्चन। अब कंप्यूटर्स में भी हम बात करें, कंप्यूटर जनरेशन की बात कर सकते हैं, जिसमें जो पीढ़ियां हैं, अगर हम बात करें बहुत सारी पीढ़ियां आ चुकी हैं, यानी कि हम वैक्यूम ट्यूब से आज हम जो है VLSI, ULSI आदि जो आ गए, इंटीग्रेटेड चिप तक पहुंच चुके हैं, और ULSI भी आ चुके हैं। तो इतनी सारी तकनीकों को पार करते हुए आज हम जो सुपर कंप्यूटर तक पहुंचे हैं, क्वांटम कंप्यूटर, न्यूरो कंप्यूटर तक हम आ चुके हैं, तो वो सारे हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। यानी क्वांटम कंप्यूटर हो जाए, सुपर कंप्यूटर, न्यूरो कंप्यूटर या फिर एज कंप्यूटिंग, सारी ही चीज़ें जो है यहाँ पर लेटेस्ट से लेटेस्ट तक पढ़नी है। उसके अलावा मैं बात करूँ आईसीटी में हमारी मोबाइल टेलीफोनी भी हमको पढ़नी है। ठीक है, और साथ ही जो है जितने भी आईसीटी में मोबाइल कंप्यूटर 5G और हमारी जो 4G हो गई, 4G 5G और 6G जो है वो हमें पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा मैसिव मीमो कॉन्सेप्ट एक नया आया है, वो भी इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे जो सेक्शंस हैं वो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटरनेट जो है वो किस तरह से वर्क करता है, वाईफाई जो आ गया है, लाईफाई आ चुका है,
ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो आई है उन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर्स में भी अगर मैं आपको बताऊं तो जनरेशन की तो हमें पढ़नी है। जनरेशन में कंप्यूटर्स में बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हमें देखने होंगे। और साथ ही जो लेटेस्ट जो आ रहा है सुपर कंप्यूटर, अगर हम बात करें तो भारत ने कौन कौन से कंप्यूटर्स का विकास जो है डेवलपमेंट किया है, वो सारे ही सेक्शन यहाँ पर हमें देखने पड़ेंगे। तो ये तो हुआ दूसरा सेक्शन। तो ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? यहाँ पर भी 1 से 2 क्वेश्चन हमारे निकल कर आ जाते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पर। तीसरा है रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत के विशेष संदर्भ में। अब डिफेंस और जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उस पर भी भारत के विशेष संदर्भ में हम पहले भी पढ़ते थे। तो ये जो है हमारा रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत के विशेष संदर्भ में, ये भी जो है हमें देखना है। तो अगर हम डिफेंस की बात करते हैं, अच्छा इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैम आपने ये तो बताया ही नहीं कि प्री का सिलेबस जो है वो 2024 के बाद कितना चेंज हुआ है। चेंज हुआ है तो कितना हुआ है, नहीं हुआ है तो बताइए मैम। तो देखो सबसे पहले ये बता दूं कि आरएएस प्री 2026 में जो सिलेबस है उसमें सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, बाकी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। यानी टॉपिक जो है वो एक ऐड हुआ है और एक जो है ये वाला टॉपिक ऐड हुआ है। देखो ये स्टार मैं आपको लगा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है लास्ट वाला, यानी वंशागति एवं विविधता, एक तो ये वाला, और एक अभिनव वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रगति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों का योगदान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, एक तो ये टॉपिक जो है वो आपका नया हुआ है। मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको पता रहेगा। देखो ये वाला टॉपिक जो है ये एक तो नया ऐड हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एक वंशागति वाला ऐड हुआ है, और ये जो हम पहले से पढ़ते थे सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते थे, हर जगह पढ़ते थे। तो ये जो है ऐड हुआ है नया, लेकिन ये पहले से अपन पढ़ते हैं तो इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है। मेन जो टॉपिक है वो ये है वंशागति एवं विविधता। अब अगर मैं लास्ट वाले टॉपिक की मैं बात करूँ तो कौन सा वाला? ये वाला, कि अभिनव वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय का योगदान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। अब ये वाला टॉपिक बिल्कुल नया ऐड हुआ है आरएएस प्री में, लेकिन मजे की बात ये है क्या कि ये सेम टॉपिक मेंस में भी है। तो अगर हम प्री में पढ़ लेते हैं तो मेंस की तैयारी भी हमारी हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ें तो नॉट ए बिग डील, ये आराम से हम कवर कर सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि नवीन जो प्रगतियां हैं ये करंट अफेयर्स का है, और साथ ही जो है ये भी हम मेंस में पढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं वापस से हमारे सिलेबस में ऊपर, थर्ड जो सिलेबस है। तो इसमें हमने, अगर मैं नंबरिंग करूँ तो एक टॉपिक मान लो, 2 टॉपिक, ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी टोटल अगर सिलेबस में देखें तो 10 पॉइंट्स जो है आरपीएससी ने बनाए हैं। हालांकि इसमें सब टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन एक अपन माने 10 टॉपिक है, तो 2 को अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरा आता है हमारा डिफेंस वाला, यानी मैं बात करूं रक्षा प्लस अंतरिक्ष। तो अभी जो है डिफेंस की बात करें हम, यहाँ पर डिफेंस और स्पेस, तो अब यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन जो है, इस डिफेंस की बात करते हैं तो हमारा डीआरडीओ आ जाता है, और स्पेस की बात करते हैं तो इसरो यहाँ पर आ जाता है। ओके, यहाँ पर ये इसरो आ जाता है और यहाँ पर डीआरडीओ हमारा आ जाता है। यानी डीआरडीओ के द्वारा क्या क्या मिसाइल, क्या क्या ड्रोन्स जो विकसित किए गए हैं, या फिर कोई रक्षा सौदा किया गया है, नहीं किया गया, या मैं कह दूं कि कोई भी जो है यूएवी, ठीक है, अनमैन्ड जो व्हीकल्स होते हैं, मानव रहित विमान, इसका विकास किया है, कोई वायु रक्षा प्रणाली है उसका विकास किया है क्या, यानी जितनी भी मिसाइलें हो गई वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो भारत की रक्षा जो है सेक्टर को मजबूत करती हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। यानी यहाँ इस सेक्शन से वही मैं बात करूँ, 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, ठीक है। अब कोई भी मिसाइल है उसके बारे में, अब जैसे लास्ट जो है QRSAM के बारे में पूछा था, ठीक है, प्री या मेंस दोनों में से इनके ही पूछा गया, QRSAM के बारे में पूछा गया था। इसी तरह स्पेस में बात करूं तो इसरो के द्वारा उपग्रह कौन से लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, यानी मैं सैटेलाइट्स की बात करूं, या फिर मैं कह दूं कि व्हीकल्स, लॉन्च जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे PSLV हो गया, GSLV हो गया, ठीक है, और अब तो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स भी आ गए, RLV आ गया, RLV-TD भी आ गया, ठीक है, इसके अलावा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी आ गए। तो कौन कौन से इसरो के द्वारा जो है वो लॉन्च किए गए हैं, और उसके अलावा इन स्पेस जो है वो भी एक नया जो है चर्चा में है। अभी यूपीएससी में भी इसमें प्रश्न पूछा गया है इन स्पेस पर,
यूपीएससी का 2026 का पेपर हुआ है, वहां पर इन स्पेस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे जो है वो हमें पढ़ने हैं। लेकिन अब ये दोनों ही टॉपिक जो है वो आप बेसिक जो है वो पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें आपको करंट के साथ अपडेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो करंट बेस्ड ही आता है। ओके, तो एक से दो क्वेश्चन इस सेक्शन के हो गए। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट वाला टॉपिक जो मैंने अभी बताया कि वंशागति यानी हेरिडिटी या इनहेरिटेंस एंड वैरायटी। तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल नया जुड़ा है, और ये टॉपिक जो है सिर्फ प्री में है, मेंस में नहीं है, तो सिर्फ प्री के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है देखो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी भी बोलते हैं, इनहेरिटेंस लिख लीजिए, इनहेरिटेंस एंड वैरायटी यानी वंशानुगति और विविधता यहां पर पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर देखो, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमें इसके अंदर डीएनए भी पढ़ना पड़ेगा, आरएनए भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, डीएनए पढ़ना है, आरएनए पढ़ना है, उसके अलावा जितने भी आनुवांशिक जो नियम होते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स जो होते हैं, इसको मैं जेनेटिक्स लिख देती हूँ। जेनेटिकली जितने भी नियम वगैरह होते हैं वो सारे पढ़ने हैं, या फिर कोई भी आनुवांशिक विकार आ जाता है, आनुवांशिक विकार, वो सारे हमें इसके तहत पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही एक चीज और आ जाती है मेंडल के नियम, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मेंडल के नियम भी जो है यहाँ पर देखने पढ़ेंगे। तो ये सारा जो है इस सेक्शन में। अब देखो नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो मैं कहूंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले सेक्शन से एक से दो क्वेश्चन जो है जरूर आएंगे, एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही आएगा, क्योंकि आरपीएससी का हमेशा से है, जब भी नया टॉपिक ऐड होता है तो वहां से 200% जो है क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है। तो यहां से क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बनने वाला है। ओके, तो ये जो है वो अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें हमें डीएनए भी पढ़ना है, आरएनए भी पढ़ना है, और जेनेटिक्स के बारे में सारा पढ़ना है, आनुवांशिक विकार हो, मेंडल के नियम हो, ये सारी चीजें इसमें कवर करनी है। तो इस टॉपिक को मेरे अकॉर्डिंग आपको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि नया जुड़ा है, आरपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछेगी। नेक्स्ट आता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी। अब ये जो दो टॉपिक है दोनों साथ में ही पढ़ते हैं अपन। कौन सा वाला? आनुवांशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में कह दूं इंग्लिश में, और बायो टेक्नोलॉजी कह दूं, ये दोनों टॉपिक साथ में पढ़े जाते हैं। अब ये टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा है कि आरपीएससी इसमें से भी लगभग 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछती भी है, और कई बार 2 से 3 क्वेश्चन, यानी एक बार गोल्डन राइस पे पूछा हुआ है, और बहुत सारे जो क्वेश्चन जो है इस सेक्शन से देखने को मिलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से मैं आशा कर दूं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, 3 पेरेंट जो बेबी है वो पढ़नी पड़ेगी, जिसको डिजाइनर बेबी भी बोला जाता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गई। इसके अलावा जो एम्प्टी डीएनए इसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी बोला जाता है, तो वो भी पढ़नी पड़ेगी। साथ ही स्टेम सेल पढ़नी पड़ेगी, और जीन एडिटिंग पढ़नी पड़ेगी, इसी को बोला जाता है जीन एडिटिंग, और साथ ही जीन थेरेपी जो हमने करंट अफेयर्स की क्लास में जो बिरसा 101 पढ़ी थी ना, वो इसी से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो अपने करंट अफेयर्स में कल परसों डिस्कस किया था। तो जीन थेरेपी हो गई, जीन एडिटिंग हो गई, और उसके अलावा जो है और भी इसके अंदर, जैसे सरोगेसी वाला टॉपिक है वो भी इसी के अंदर है, जिसमें मैं बात करूँ एआरटी की, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, तो एआरटी भी जो है इसी के अंदर है। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो भी इसी के अंदर है, जिसमें हम इन वीवो, ठीक है, इन वीवो की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है वो इसी के अंदर आती है। आईवीएफ जो है वो भी हमें इसके अंदर ही देखनी है, तो आईवीएफ कह दो, ये वाली चीज हो गई। तो इसके अंदर बहुत सारे हैं। इसी के अलावा बायोटेक्नोलॉजी की शाखा हो गई, उसमें भी मैं एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करूँ जो इंपॉर्टेंट है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो कि नया है, गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी शाखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? गोल्डन बायोटेक इसको बोला जाता है। तो स्वर्ण प्रौद्योगिकी जो है एक नया उभरता हुआ क्षेत्र है बायोटेक्नोलॉजी का, स्वर्ण जैव प्रौद्योगिकी। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन जो है इस पर जरूर पूछा जा सकता है। साथ ही हमने कौन कौन से जो है ट्रांसजेनिक पादप बनाए हैं, क्योंकि लास्ट जो 2024 की बात करूं तो गंगा कुछ करके था, उस पर प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, वो भी इसी सेक्शन से था।
ओके उसके अलावा हमने जैसे मुर्रा भैंस जो है वो बनाया है, गरिमा वगैरह बनाया है, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई है। इसके अलावा बीटी कॉटन और हमारा जो है एक DMH11 भी हमने क्या है बनाई है, यानी धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जो है सरसों की जो हमने किस्म बनाई है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो यहाँ पर जितनी भी हम चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एनिमल्स है उनकी बात करें, यानी ट्रांसजेनिक पादप, ट्रांसजेनिक जीव किसकी बात करें, वो सारे ही इसके अंदर क्या है इंक्लूडेड है। तो ये वाला चीज़ जो है इसमें कवर करनी है, जितनी भी इससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है ना वो सारी। अगर हम मैं बात करूँ DNA फिंगरप्रिंटिंग की, वो भी इसी में है, ठीक है। फॉरेंसिक जो साइंस की बात करूँ तो वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है इंक्लूडेड है। अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक पर, नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी। इस वाले सेक्शन से भी लगभग जो है एक क्वेश्चन हर बार जो है पूछा गया है। अब इसमें जैसे कार्बन नैनो ट्यूब हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी की जो पीढ़ियां होती है, जनरेशन वगैरह है, उस पर क्वेश्चन आ गया। इसकी टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच है, उस पर क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो और प्लस में ये भी जो है करंट बेस जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि करंट अफेयर से रिलेट करते हुए ये जो है इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है मानव स्वास्थ्य देखभाल, आहार एवं पोषण, रोग एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। मानव स्वास्थ्य देखभाल पहले भी अपन इसको पढ़ रहे थे, जिसमें अगर हम बात करें आहार और पोषण की, यानी फूड एवं न्यूट्रिशन की बात करें, जिसमें हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं। अब बैलेंस डाइट में क्या क्या आ जाता है, देखो बैलेंस डाइट में हम कार्ब्स भी हमको पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पढ़नी है, उसके अलावा प्रोटीन हमें देखने पड़ेंगे, फैट हमें देखने पड़ेंगे यानी वसा भी हमें देखनी है, इसके अलावा विटामिन हमें देखने पड़ेंगे और मिनरल्स हमें देखने पड़ेंगे। तो ये सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे, और साथ ही इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी बैलेंस डाइट क्या होती है और बैलेंस डाइट अगर नहीं लेते हैं तो क्या क्या जो है इसके परिणाम होते हैं, उस पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रोटीन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसके अलावा क्वाशिकोर जो रोग था उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो इसी तरह से जो है वो आपको तैयारी करनी है कि किस किस से क्या बेनिफिट है, सेक्शन कौन कौन से, मिनरल्स पे भी पूछा हुआ है कि कितना जो है कंट्रीब्यूशन मिनरल्स का बॉडी पार्ट्स में होता है। तो ये जो सारे सेक्शन है यहाँ से मैं कह दूं 1 से 2 क्वेश्चन हर बार जो है पुटअप हुआ है। यानी ये वाला जो सेक्शन है यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोग। अब ये वाला टॉपिक जो है बहुत कंफ्यूजिंग है सभी को, डिजीज वाला। अब पहले जो सिलेबस था उसके अंदर ये था कि संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग और पशुजन्य रोग, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, सिर्फ रोग यानी सिर्फ डिजीज दे दी गई है। तो अब डिजीज में जो है यहाँ पर सारे ही आ चुके हैं। अब चाहे आप इन्फेक्शियस कह दीजिए, नॉन इन्फेक्शियस कह दीजिए, सारी डिजीज जो है यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको सारी ही यहाँ पर पढ़नी है। अब उसमें आप चाहे बैक्टीरिया कह दीजिए, वायरस जनित कह दीजिए, प्रोटोजोआ, जितनी भी डिजीज आती है वो सारी ही कवर है। अब इस वाले सेक्शन से भी एक क्वेश्चन जो है RPSC ने हर बार जो है वो पूछा है। अगर एक एवरेज अपन देखें तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा पुटअप हुआ है। उसमें भी अगर हम बात करें कि रोग होता क्यों है, रोग किस कारण से हुआ है, उस वायरस का नाम पूछ लिया जाता है या बैक्टीरिया का जो नाम है वो पूछ लिया जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब ये वाला देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये अपने आप में क्या है, एक नया टॉपिक जो है ऐड हुआ है। लेकिन अब यूनिवर्सल जो हेल्थ प्रोग्राम्स है वो हम करंट में भी पढ़ते हैं, उसके अलावा जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। और साथ ही मैं बता दूँ, जैसे ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें हम यूनिवर्सल जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें हम पढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जिसमें बहुत सारे टीके जो है शामिल है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। तो ये सारे ही जो है दोनों हम पहले से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग से जो है वो दे दिया गया है तो हमें अलग से भी देखना पड़ेगा और डीपली यहाँ पर देखना पड़ेगा। साथ ही सरकार जो है वो क्या क्या कार्यक्रम और भी चला रही है वो सारे ही हमें यहाँ पर देखने होंगे। जैसे अगर भारत सरकार की बात करूँ तो बहुत सारी हेल्थ की स्कीम यहाँ पर चलाई जा रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ एक क्वेश्चन जो है यहाँ से भी पुटअप होने वाला है। अब क्यों होने वाला है कि सिलेबस में जो है क्लियरली अलग से मेंशन किया है, अलग से मेंशन किया है, तो नया टॉपिक जो है वो ऐड हुआ है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होने वाला है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं उनका प्रभाव मूल्यांकन। यानी यहाँ पर हमें एनवायरमेंट, ठीक है,
इकोसिस्टम, उसमें चेंजेस और उसका जो हमें इफेक्ट है उसका जो है मूल्यांकन हमें करना है। तो अब ये वाला सेक्शन जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो लेकर आता है, क्योंकि टोटली ये भी क्या है, करंट बेस्ड है। अब इसको भी कवर आप जो है एनसीईआरटी वगैरह से आप बेस तो वहां से बना लीजिए, लेकिन इसको करंट से लेट कर सकते हैं। तो ये टोटली क्या है, करंट बेस्ड है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो अपना आता है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं सतत विकास। ये वाला टॉपिक भी क्या है, वही करंट बेस्ड है, ठीक है, जिसमें हम हॉट स्पॉट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हॉट स्पॉट आपके आ जाते हैं, साथ ही यहाँ पे एसडीजी गोल 17 जो गोल है उनकी बात कर ली जाती है। उसमें आप गोल पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से संरक्षण किया जाएगा, ये हो गया। यहाँ पर भी देखा जाए तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि हॉट स्पॉट पे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट आता है राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन। अब राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये वाला सेक्शन जो है, यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो है वो लगभग पूछे गए हैं। जैसे लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया था कि जैसलमेर का, जैसे सागर भोज का कुछ मिलान वाला क्वेश्चन था, मैच करने वाला क्वेश्चन था कि कहाँ का क्या है, जैसे संतरा कहाँ का था, तो ऐसा कुछ उद्यानिकी से रिलेटेड जो है ये प्रश्न पूछा गया था अभी 2024 के प्री में। तो ये वाला सेक्शन 2 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर आता है। इसी के अलावा पशुपालन पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये वाला सेक्शन जो है वो आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, एक तो आप करंट प्लस में राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां से आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, यानी इकोनॉमी जो पढ़ते हैं उसके साथ ही आप इसको इजीली तैयार कर सकते हैं। वहां से आपके ये 2 क्वेश्चन जो है वो पक्के हो जाएंगे। फिर आता है राजस्थान तथा भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख सरकारी कार्यक्रम एवं नीतियां। अब ये आता है कि राजस्थान सरकार जो है वो क्या क्या कार्यक्रम चला रही है, या फिर मैं कह दूं कि जो भारत है उसमें विज्ञान एवं तकनीक में क्या क्या जो नीतियां चलाई जा रही है। तो सबसे पहले राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर आई है मार्च 2026 में, तो वो जैसे इसमें आ गई। उसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसीज और बहुत सारे डेवलपमेंट राजस्थान सरकार कर रही है, तो वो सारे इसी में आएंगे। चाहे आई स्टार्ट को देख लीजिए, ये सारे ही क्या है इसके तहत आ गए। ओके, और भारत की अगर मैं बात करूं तो जैसे नेशनल क्वांटम मिशन आ गया, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन आ गया। तो उसके अलावा हम जो है एक तरह से क्या कर रहे हैं, डिफेंस की मैं बात करूं तो डिफेंस में भी हम स्कीम्स वगैरह बहुत सारी लेकर आए हैं, तो वो आ गई। उसके अलावा हेल्थ वाली जो आ गई, बहुत सारी एप्स वगैरह हमने लॉन्च करी है, तो ये सारी ही जो है वो इसके तहत ही आ जाती है। किसके तहत, जो भारत सरकार जो क्या कर रही है, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम और नीतियां चला रही है, और साथ ही बहुत सारी एप्स वगैरह भी क्या है इसके तहत लॉन्च हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा लास्ट है, और ये टॉपिक जो है बिल्कुल नया एकदम फ्रेश ऐड हुआ है। तो इसमें तो आप मानकर चलिए क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछने जाने वाला है आरएएस प्री 2026 में। तो अब इसमें क्या है कि वैज्ञानिक प्रगति, सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि अभिनव वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रगति में क्या क्या इंक्लूडेड है। देखो सबसे पहले आ जाता है एआई, एआई हमें पढ़ना है, बिग डेटा हमें पढ़ना है, आईओटी हमें पढ़ना है यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमें पढ़नी है। उसके अलावा रोबोटिक्स हमें पढ़नी है, मशीन लर्निंग हमें पढ़नी है। उसके अलावा क्वांटम जो कंप्यूटर है वो हमें पढ़ना है, एज कंप्यूटिंग हमें पढ़नी है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इसमें कवर करने हैं। उसके अलावा न्यूरो कंप्यूटर भी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और एक ऑर्गन ऑन ए चिप, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये सारे ही सेक्शन जो है वो नवीन जो है प्रौद्योगिकियां है, तो इन सभी को हमें कवर करना है। तो ये प्री में भी है, मेंस में भी है। मेंस में बिल्कुल क्लियरली अलग अलग मेंशन है, लेकिन प्री में जो है ये वाला जो टॉपिक है अभिनव वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी प्रगति, यहाँ पर जो है ये इंक्लूडेड है, तो यहाँ से हमें ये पढ़ना है। ओके, तो ये वाली चीज हो गई, ये प्री और मेंस में कॉमन है। नेक्स्ट आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों का योगदान। अब ये वाला टॉपिक प्री में भी है और मेंस में भी है। अब भारतीयों में वैज्ञानिक योगदान से मतलब है कि जो हम एनिशिएंट में पढ़ रहे थे उससे लेकर अब तक के वैज्ञानिक, ठीक है, चाहे आर्यभट्ट हो, वराहमिहिर हो, उनसे लेकर आज के जो
तो आज के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें सभी की बात है, जैसे अगर मैं बात करूँ टेसी थॉमस वगैरह हो गई, उसके अलावा शकुंतला देवी हो गई, फीमेल साइंटिस्ट भी पूछी जा सकती है, लाल सिंह हो गए, सलीम अली जिनको पक्षी विज्ञानी बोला जाता है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, मेघनाथ साहा, और उसके अलावा पंचानन माहेश्वरी पर तो मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये सारे ही जो है वो यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो साइंटिस्ट फेमस होंगे वो सारे यहाँ पर कंप्लीट है। अब ये वाला टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, ये प्री और मेंस दोनों में बिल्कुल नया जो है वो ऐड हुआ है, तो ये तो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर आप इस टॉपिक को यही कवर कर लेंगे तो मेंस में जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ टॉपिक्स जो है वो प्री और मेंस में कॉमन है, उनको आप निकाल लीजिए। तो अगर मैं पूरे सिलेबस को देखूं तो सारा ही सेम है, केवल एक वंशानुगति और विविधता जो है वो मेंस में नहीं है, बाकी पूरा एज इट, ठीक है, मेंस में ऐसे कैसे अपन को पढ़ना है। ओके हालांकि ये वाला जो है पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकी परिवर्तन और उनका प्रभाव मूल्यांकन, ये साइंस में नहीं है, लेकिन वही बात है पेपर 2 में तो है, लेकिन ज्योग्राफी में है, लेकिन वहां अपन को पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो वहां पर भी है, ठीक है। अब ये वाला जो टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, अब इसका आशय ये है कि भारत ने स्वदेशीकरण का विकास करते हुए, यानी आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया के तहत क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो स्पेस के एरिया में हो, ठीक है, या फिर वो कंप्यूटर के एरिया में हो, या किसी और क्षेत्र में, जो भी हमने स्वदेशी यानी खुद के दम पर विकसित किए हैं। तो डिफेंस में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी जो है हमने जैसे हमने आकाश मिसाइल, ठीक है, और अभी हमने MIRV का परीक्षण किया है, वो हो गई। उसके अलावा हमने ध्रुव जो हेलीकॉप्टर है वो हो गया, हमारा तेजस जो है लड़ाकू विमान, ठीक है, LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट हो गया। तो ये भी क्या है, स्वदेशीकरण का ही तो पार्ट है। तो ये स्वदेशीकरण, और उसके अलावा हमने जो राजेंद्र रडार जो है वो भी क्या है, स्वदेशी तो है। तो ये सारे ही क्या है, हमारे स्वदेशीकरण को इंडिकेट करते हैं। तो हमें देखना है कि इंडिजीनियस रूप से हमने क्या क्या जो है डेवलपमेंट्स किए हैं, वो सारे ही यहाँ पर देखने हैं। तो टोटली अगर कहें तो ये करंट बेस्ड हो गया। अब स्पेस की बात करते हैं, तो स्पेस में आ जाता है हमारा यान, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल्स, जो इसकी बात करें हम कि कौन कौन से लॉन्चिंग व्हीकल है, तो अगर हम देखें तो कुछ हद तक गगनयान जो है उसमें हम कुछ यूज करने वाले हैं, और साथ ही PSLV, GSLV, ये सारे क्या है हमने इंडिजीनियस रूप से ही तो करे हैं। तो ये वाली चीज जो आ जाएगी वो स्पेस में काम करेगी। इसके अलावा चंद्रयान, मंगलयान जो हमारे मिशन है, ये सारे ही क्या है, इंडिजीनियस को इंडिकेट करते हैं। अब कंप्यूटर में भी मैं बात करूँ तो रुद्रा कंप्यूटर अभी ये नया आया है, जो कि भारत ने क्या किया है, खुद के दम पर विकसित किया है। तो सुपर कंप्यूटर हो गए जो भारत खुद विकास कर रहा है। उसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर में भी भारत काम कर रहा है। तो जो भी सुपर कंप्यूटर भारत खुद के लेवल पर विकसित कर रहा है वो सारे ही इसके तहत काउंट होंगे। तो ये सारा जो है करंट बेस्ड है। अगर मैं ये टॉपिक कहूँ तो ये क्या है, करंट बेस्ड है। तो ये वाला सेक्शन जो है इस बार मुझे लगता है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि सब टॉपिक जो है अपने आप में बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बन सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से, और एक क्वेश्चन अपने आप में यहाँ से। तो 2 से 3 क्वेश्चन ये सेक्शन कवर कर रहा है। तो ये वाला जो सिलेबस है वो लगभग मेंस में सेम है, सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के, इनहेरिटेंस और वैरायटी को छोड़ के। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब RAS प्री में है ना कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है कि मैम ये टॉपिक क्या है और क्या नहीं। देखो एवरीडे साइंस जिसमें मैंने आपको बता दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, इन तीनों के ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए जो मेंस में है, ठीक है, ज़्यादा मत देखिए, जो मेंस में टॉपिक दिए हुए ना सिर्फ उतना ही पढ़ लीजिए। ओके, फिर आता है हेल्थ। अब हेल्थ में अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ, फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, ये इसी का कहीं ना कहीं पार्ट है। और साथ ही डिजीज में क्या था कि पहले जो सिलेबस था उसके अंदर इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस और जूनोटिक डिजीज को अलग से दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर डिजीज से मतलब तीनों डिजीज से है, तो तीनों डिजीज यहाँ पर आपको पढ़नी है। उसके अलावा बैलेंस डाइट, ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात कर ली। अब ये जो टॉपिक है वंशानुगति और विविधता, बिल्कुल नया ऐड हुआ है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में है, प्री में है, ये अपन ने बार बार बात कर ली इस पर।
उसके अलावा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स है, ये भी नया ऐड हुआ है, लेकिन इसको हम कहीं ना कहीं पहले से पढ़ते आ रहे थे तो ज़्यादा जो है चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऐड हुआ है तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, और ये सारे जो है यहाँ से लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एक एक क्वेश्चन हमेशा से आता है। अब हम बात करें ब्लड ग्रुप्स एंड आरएच फैक्टर। अब ये वाला जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम अब ब्लड ग्रुप्स और आरएच फैक्टर है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये अभी भी इंक्लूडेड है, ये सिलेबस में हट गया है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है ये एवरीडे साइंस है, जहां पर हम बायोलॉजी पढ़ेंगे वहां पर अभी भी इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि 2021 और 2018 से सिलेबस था, तब वहां पर भी मेंशन नहीं था, लेकिन हर बार जो है आरपीएससी ने ब्लड ग्रुप पर और आरएच फैक्टर पर क्वेश्चन पूछा है, तो इस बार भी चांसेस है यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये सिलेबस में इंक्लूडेड है। बच्चे कंफ्यूज है कि अब तो ये हट गया, नहीं हटा नहीं है, ये ऑलरेडी इस टॉपिक में इंक्लूडेड है। ओके, अब ये मैंने बता दिया आपको संक्रामक गैर संक्रामक जूनोटिक डिजीज जो है वो डिजीज वाले सेक्शन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि पहले वाले सिलेबस में ये लाइन दी हुई थी, लेकिन अभी जो है वो डिजीज में सारी डिजीज काउंट हो चुकी है। इसके बारे में अपन ने बार बार बात कर ली है। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है इसमें नहीं रहने वाला है, सिलेबस में क्या चेंज हुआ है और क्या क्या आपको पढ़ना है। अब वीडियो को थोड़ा कंक्लूड करते हुए लास्ट जो है वो हमारा आने वाला है कि किस टॉपिक से हम पढ़े कि हमारा प्री जो है वो निकल जाए। 10 मिनट्स। तो किस टॉपिक से हम ज़्यादा पढ़े कि वहाँ से जो है हमारा सिलेक्शन हो जाए। मैम आप तो वो टॉपिक बता दीजिए। अब सबसे पहले बात आती है कि दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। लेकिन अब जो साइंस के बैकग्राउंड वाले वो तो ये कर लेंगे, लेकिन जो साइंस के बैकग्राउंड वाले नहीं है वहाँ पर उनको दिक्कत आती है। तो वहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप करके जाइए, ये ठीक है। अब ये वाला जो आता है कंप्यूटर और आईसीटी, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए। देखो आप ट्रेंड भी देखेंगे, 2013 में 2 क्वेश्चन, 2016 में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन 2018 में 3 क्वेश्चन, 2021 में 3, 2023 में 2 और 2024 की मैं बात करूं तो यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा रक्षा और अंतरिक्ष, यहां पर अंतरिक्ष जो है मिसिंग है। यहां से भी लगभग 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 1 1, यानी यहां पर भी, और लास्ट 2024 में तो यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हर बार यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो डिफेंस और स्पेस आपको नहीं छोड़ना है। इसके अलावा पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इसके प्रभाव, ये वाले सेक्शन से भी 2 1 1 और 1, यानी हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट ईयर भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं 2024 में। इसके अलावा जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संधारणीय विकास, यहाँ से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 और 2, वही सेम बात की 2 से 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ये भी आपको कवर करना है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, ये वाले सेक्शन से हर बार 1 क्वेश्चन आया। लास्ट ईयर भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, तो ये वाला भी स्किप नहीं करना। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, और जो अब जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनके साथ जो है मैं अगर बोलूँ कि वो भी आप कवर करते हुए अगर कर लेंगे, तो अगर साइंस एंड टेक में 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपके 10 से 12 तो कंफर्म सही हो जाएंगे, अगर आप सही ढंग से तैयारी करते हैं तो। ठीक है, अगर आप साइंस के बैकग्राउंड वाले नहीं है तो साइंस वाले जो होंगे हो सकता है कि वो तो 20 के 20 भी सही कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो अपना सेक्शन है वो अपन ने जो है देख लिया कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये देखना है कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो प्री में बन सकता है, और मेंस में कौन कौन से टॉपिक कॉमन है उनको आप पढ़िए, क्योंकि अभी टाइम है लगभग 5.5 मंथ्स जो है वो मेन प्री के लिए है। तो अभी आप साथ साथ में मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं, प्री की तैयारी भी कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को साइंस एंड टेक में जो है वो इस तरह से कीजिए कि प्री और मेंस आपके साथ में कवर हो जाए। ठीक है, तो आज का सेशन को यहीं पर अपन एंड करते हैं। अब नेक्स्ट में जो जब वीडियो लाऊंगी तो मैं उसके लिए आरएएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है प्री के जो पूछे गए 2024 में, उसके ऊपर अपन थोड़ी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।